नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की डिग्री अब सार्वजनिक नहीं होगी, पब्लिक को नहीं दिखाई जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री शो नहीं की जाएगी। सही है साहब, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, बायोलॉजिकल तो पैदा हुए नहीं हैं, तो उनकी डिग्री कैसे दिखाई जाती है? इतने महान व्यक्ति हैं, गॉड हैं वो दुनिया के साहब। गॉड की डिग्री थोड़ी होती है, गॉड तो डिग्री देता है साहब। क्या कहा जाए। हिंदुस्तान की ट्रेजिडी। ऑयल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत के अंदर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करीब करीब एक साल में 4.5% की कमी आई है। इसका मतलब है कि भारत की प्रगति में कमी आ रही है। जिस देश के अंदर ऑयल की जो कंजप्शन है, अगर वो कम हो जाए तो आप ये समझ सकते हो कि फिर वहाँ पर चीज़ें जो है बिगड़ रही हैं थोड़ी सी, यानी कि प्रगति कम हो रही है। अमेरिका में भारत की बर्तन बनाने वाली कंपनी जो वहाँ एक्सपोर्ट करती है उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है और बताया है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल करने से उसमें से लेड निकलता है जो गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। भारत में तो भाई साहब जो मर्जी बेच लो, सब कुछ चल जाता है, किसी को फिक्र ही नहीं है। लेकिन अमेरिका लोगों की हेल्थ के प्रति बड़ा जागरूक है और भारत की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस आ गई साहब। और इसके बाद ईरान का कहना है कि अब मैं तो झुकने वाला हूं नहीं, और अमेरिका और इजराइल मिलकर मुझे बर्बाद करना चाहते हैं और सत्ता पलटना चाहते हैं, और ये बिल्कुल और बिल्कुल भी हम पॉसिबल नहीं होने देंगे। स्वागत है आप सबका गुड मॉर्निंग शो के अंदर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री, जी हाँ, वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लोगों को नहीं दिखाई जाएगी। और उसके लिए सरकार ने घोड़े खोल लिए। अपने सारे बड़े से बड़े सॉलिसिटर जनरल भी वहां पर आ गए कि प्रधानमंत्री की डिग्री क्यों लोगों को चाहिए, क्यों देखना है उनको, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो किसी को दिखाएंगे नहीं। और कोई अजनबी क्यों पूछेगा उसके लिए, किसी अजनबी की लिए हम अपनी प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लोगों के सामने नहीं ले जा सकते हैं। और वो कहते हैं कि जो निजता का कानून है, यानी कि जो प्राइवेसी है, वो आपका जो हक है वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप हमारी सिर्फ आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम प्रधानमंत्री जी की डिग्री को सबको लोगों को दिखा दें, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। हमारा जो अपना प्राइवेसी का अधिकार है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या बात है साहब, क्या बात है। अभी मुझे तो समझ में नहीं आता है कि सारी की सारी जुडिशरी जो है वो प्रधानमंत्री से इतनी खौफजदा क्यों है भाई, कि उसकी डिग्री दिखाने को वो नहीं है। देखिए साहब, माफिया राज और तानाशाह राज में यही फर्क होता है, और बाकी राज में यही फर्क होता है कि उनके सामने ना सारी की सारी जो संस्थाएं होती हैं, जो इंस्टीट्यूशन होती हैं, वो सब खत्म हो जाती हैं। सब के सब दबाव में आ जाती हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं पड़ सकती कि कोई दरअसल उनके खिलाफ बोल ले। क्योंकि हमारे सामने जस्टिस लोया का केस है, हरिन पांड्या का केस है, और कई अनगिनत और केस है। और हमने वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ का भी हाल देख लिया कि जिस ढंग से उनको कहते हैं ना घर का रखा ना घाट का रखा, जो बर्बादी का आलम मोदी सरकार धनखड़ के साथ कर रही है। सॉरी, आप समझ सकते हो ना कि जो आदमी वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बख्शेगा, उसके लिए बाकी कोई जस्टिस वस्टिस हो या हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट जज है, उसका क्या मायने रखता है साहब। ये तो यही सरकार थी ना, इनके आगे 5-5 जजों ने बैठ के राम जन्मभूमि का एक इलीगल फैसला दिया था, सबको पता है ना। और यही अपना न्यायालय थे सारे का सारे, जिन्होंने दिल्ली का मामला हो, असेंबली का, महाराष्ट्र असेंबली का मामला हो, पैगासस का मामला हो, राफेल का मामला हो, सेबी का मामला हो, अडानी का मामला हो, सारे तो सरकार के पक्ष में गए थे, सबको पता है। तो न्यायपालिका में जब हिम्मत ही नहीं है कुछ करने की, तो क्या फायदा। छोटे मोटे केसों में दिखा देती है अपने आप को, देखो हम कितने संविधान के प्रति सजग हैं, पर अदरवाइज जितने इंपॉर्टेंट मामले हैं जहां पे इस सरकार के सपोज करो खिंचाई की जा सकती, तो वहां तो कुछ भी नहीं है। एक चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दिया कि वो इलेक्शन की जो डोनेशन मिलती है इलीगल है, तो जो पैसा लिया गया वो भी तो इलीगल है ना, वापिस करो ना फिर तुम। पैसा इलीगल नहीं है साहब, अब तो जो होना था हो गया, आगे से क्या करेंगे नहीं लेने देंगे। चंद्रचूड़ साहब भी तो देखा या तो इस सरकार के एजेंट ही निकले ना, जैसे गोगोई साहब थे और जैसे बाकी लोग हैं। हम तो ओपनली कहते हैं ना, अब तो वो कुछ रहे नहीं, और अपनी इज्जत तो उन्होंने खुद गंवाई है। और इतने ज़्यादा खौफ ज़्यादा, उनको उम्मीद होगी कि मुझे कोई ना कोई बड़ा पोस्ट मिल जाएगा, बड़ा पद मिल जाएगा, हो सकता मुझे कुछ बना दिया जाए। दरअसल क्या है ना कि गुलामी की प्रथा तो हमारे देश में बहुत पुरानी है। तो इसलिए अगर न्यायपालिका झुक गई और चुनाव आयोग झुक गया और राष्ट्रपति भी झुक गए,
और बाकी लोग सारी इंस्टीट्यूशन झुक गई, यूनिवर्सिटी झुक गई, तो फिर उसके बाद बाकी बचता क्या है? बाकी राम राम जपो, श्री राम जी बोलो और आगे बढ़ो साहब, और क्या करना है। इसके बाद एक हम दूसरी खबर के ऊपर आते हैं कि ऑयल की कंजप्शन के ऊपर बड़ा एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है, खासतौर से वो भी बड़ी रिपोर्ट है, सरकार की खुद की रिपोर्ट है एक्चुअली, कि ये ठीक है कि हम रशिया से 40% ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सालाना आधार पर इंडिया के अंदर 4% से क्या है कि गिरावट आ गई है। दरअसल जुलाई से जुलाई के महीने दर महीने में 9% की ऑयल की खरीद में गिरावट आई है और साल दर साल में 4% का हमारा क्रूड ऑयल के जो है इंपोर्ट कम हुआ है। जुलाई में भारत का कच्चे तेल का इंपोर्ट था 8.7% घट गया, जो फरवरी 24 के बाद सबसे निचला स्तर है। हालांकि दुनिया का भारत तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, कंज्यूमर है। अब यहाँ पर और जो सालाना है इसमें वो भी घटकर कई बार 4.5% कम हो गया है। तो अब 50% टैक्स लगेगा, तो कहीं ना कहीं जो कंजप्शन है उसकी और कम होगी, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी ना। अब जब इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो ऑयल की कंजप्शन और कम हो जाएगी, क्योंकि वो उत्पादन नहीं होगा। उत्पादन होता है तभी तो ऑयल कंज्यूम होता है ना। और पीयूष गोयल कहते हैं दरअसल क्या है कि अब 50% तो अब लगने जा रहा है। आज 26 तारीख है, कल 27 तारीख है, तो कल 50% लग जाएगा। सारे ऑर्डर अमेरिका से मिलने वाले कैंसल हो चुके हैं। कपड़े हो, डायमंड हो, श्रिम्प हो, टेक्सटाइल हो, गारमेंट्स हो, लेदर हो, कारपेट हो, मशीनरी हो, एग्रीकल्चर मशीनरी हो, केमिकल्स हो, सब बंद हो चुका है। सबका क्या कहते हैं कि निर्यात के ऑर्डर कैंसल। 27 तारीख के बाद कोई एक्सपोर्ट इंडिया से नहीं होगा अमेरिका के लिए। $60 बिलियन का कारोबार गया और 10 करोड़ लोगों का काली दिवाली इंतजार कर रही है। क्या किसी को फिक्र है? पीयूष गोयल कहते हैं कि अमेरिका के साथ हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो हम खुले दिल से उस पर बात कर रहे हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। लगता है कि इंडिया को अमेरिका झुकाकर डील करने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। भारत के पास झुककर साइन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं आपको बताऊं। अदरवाइज अपनी इंडस्ट्री बंद कर दो, यही होगा। क्योंकि बाद में स्विफ्ट लाइन से भी कहीं बाहर कर दिया ना इंडिया को, बैंकिंग पाइपलाइन से, फिर तो भारत 20 साल पीछे चला जाएगा। एक साल के अंदर अंदर 20 साल पीछे चला जाएगा और फिर 80 करोड़ की जगह 130 करोड़ को 5 किलो अनाज देकर जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास कुछ होगा ही नहीं। आप क्या करोगे? भारत के ऊपर एक शिकंजा और कस गया। एक भारत की बड़ी बर्तन बनाने वाली कंपनी जो अमेरिका में बड़ा एक्सपोर्ट करती थी, कोई कुकवेयर की कंपनी है जो कि एल्युमिनियम के, पीतल के और स्टील के बर्तन बना के अमेरिका भेजते थे, वो सारे के सारे अमेरिका ने बैन कर दिए। बोलते इसमें से लेड निकलता है और लेड जो है खतरनाक बीमारियां दे सकता है। भारतीय कंपनियों के बर्तनों को लेकर खतरनाक चेतावनी, डरावनी वाली चेतावनी जारी की है। कंपनी का नाम है सरस्वती स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, सरस्वती स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड के कुकवेयर हैं, उनके खिलाफ चेतावनी जारी की गई कि इनका कोई भी इंपोर्ट स्वीकार नहीं होगा। इसको अब सैंक्शन लिस्ट में डाला गया है और ये अब अमेरिका से व्यापार नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि इसमें से निकला हुआ लेड जो कि बर्तन को यूज करते हैं तो उससे स्वास्थ्य को बड़ा खतरा हो सकता है। और इसमें इन लोगों ने जमैका में, न्यूयॉर्क में, कई सुपरमार्केट में ये सरस्वती कुकवेयर के जो बर्तन थे उसको इमीडिएटली बैन कर दिया। उनसे कहा कि इसको अब ना बेचा जाए और इसको अलग कर दिया जाए और उसके सारे जो इंपोर्ट्स हैं वो भी बैन, इस कंपनी को भी बैन कर दिया जाए, उनके सारे बर्तनों को भी बैन कर दिया जाए। और कुकवेयर के जो सेलर्स हैं उनसे कहा कि आप इसके एक्सपोर्ट पे तुरंत रोक लगाए, अदरवाइज हम सैंक्शन लिस्ट में डाल के इसको यहाँ से ही अमेरिका से वापस कर देंगे या उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहाँ लाके हम अमेरिका में इसको नहीं आने देंगे। और लोगों से कहा कि ऐसे कंपनी के बर्तनों के इस्तेमाल से इनको बचना चाहिए और इनको कहीं ना कहीं जो आपके पास ऑलरेडी हैं बर्तन इस कंपनी के, जो लोग खरीद चुके हैं पहले, उसको डंप कर देना चाहिए और उसमें सब्जियां वब्जियां ना बनाएं। एक और मतलब चोट लगी हम कितनी, अब हमें क्या पता इंडिया में ये चीज़ें जो बन रही हैं, हमारे यहाँ तो स्टील वगैरह और भी गंदा आता है, पर हमारी सरकार को क्या चिंता है, मरने को मर जाए। 140 करोड़ है, 2-4 करोड़ मर भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो ऐसे ही हैं। एक आखिरी खबर है साहब आपके लिए कि ईरान झुकेगा नहीं, खमनेई का दावा है और उनका कहना है कि
हमारी सत्ता को पलटने का गेम तो पूरे यूरोप में और अमेरिका में इजराइल के साथ मिलकर चल रहा है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। मोसाद के एजेंट्स को अब खत्म कर दिया गया है और हमारी जब इंटीग्रेटेड जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जो हमारे सिस्टम थे, उसको हम एक साथ लेकर आए हैं। खासतौर से हमने इस बात को देखा है कि आईआरजीसी हो, आर्मी हो, नेवी हो, बाकी अंग हैं, उनको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और मोसाद के जितने भी सो कॉल्ड जासूस हो सकते थे उनका पता लगा के हम उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। 21,000 लोगों को तो ऑलरेडी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। कई मोसाद के कट्टर जो सो कॉल्ड जासूस थे उनको फांसी भी दे दी गई है, पता नहीं सैकड़ों को फांसी दी गई वहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो। और इस चक्कर में अब खौफ फैल गया कि अगर ज़रा से भी पता लग गया कि आप मोसाद के साथ हैं, इजराइल के साथ में, तो आपको पकड़ के सारी ज़िंदगी जेल में चक्की पीसना पड़ेगा। और अब जबकि ये इस किस्म के 31 अगस्त की डेट नज़दीक आ रही है, ये वो डेट है जहाँ पर इजराइल और अमेरिका ने धमकी दी कि अगर आपने एनरिचमेंट को नहीं रोका तो आप ध्यान रखिएगा कि हम आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे और आपके जो नातांज, इस्फहान और फोर्डो के जो प्लांट्स हैं उस पर फिर से बमबारी करेंगे। एक बार फिर से इजराइल युद्ध की तैयारी कर रहा है। अपने 80,000 जो रिजर्विस्ट हैं जिनको वापस बुलाया गया है, वो शायद इसलिए बुलाया गया है कि ईरान के खिलाफ सितंबर महीने के अंदर जो जंग हो सकती है उसकी तैयारी है। लेकिन इस पर इजराइल के सामने ईरान ज़्यादा तैयार खड़ा है। इसके साथ आपसे हम रुखसत लेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही में हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। इसमें नीचे हमने यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग को आप भी सपोर्ट करेंगे, एनकरेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका दिन शुभ रहे।